इस दुनिया में कपड़े का बिजनेस ऐसा है जिसमें आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हो, जिससे आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो और वो भी बिना पैसा लगाए। जी हाँ, आज मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कपड़े का बिजनेस यदि आप स्टार्ट करना चाहते हो, एक अच्छे सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो किस तरीके से बिना पैसा लगाए कपड़े का बिजनेस कर सकते हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आपको आएगी, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है और होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स गारमेंट को लेकर के मैं रिव्यूज कराता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कपड़े का बिजनेस सदाबहार बिजनेस बताया गया है। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये बिजनेस फलेगा फूलेगा और इंसानों को कपड़ा खरीदना पड़ेगा। और कपड़े का बिजनेस प्रत्येक इस हिंदुस्तान का युवा करना चाहता है, मगर पैसे की किल्लत है, नॉलेज का अभाव है, कैसे करे। तो दोस्तों, कपड़े का बिजनेस वैसे तो कई तरीके से स्टार्ट हो सकता है, मगर आज मैं आपको कपड़े का बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी आपको नहीं लगाना, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है और कपड़े को बेच करके मोटा मुनाफा कमाना है। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। इस हिंदुस्तान के लाखों युवा ऐसे ही कमा रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कपड़े का बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन बिजनेस यदि आप करते हैं तो आप 20,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, मगर एक नीचे के लेवल पर आपका ये बिजनेस शुरू होता है, जिसमें कमाई भी आपको उतनी ही कम होती है और कस्टमर भी आपके नीचे लेवल के ही बनते हैं। अब आप शोरूम वाला बिजनेस करना चाहे कपड़ों का तो वो भी कर सकते हैं, मगर उसमें आपको 10 लाख रुपए का खर्चा हो जाते हैं। कहीं स्टाफ का खर्चा, कहीं लाइटिंग का खर्चा, कहीं रेंट का खर्चा, फिर प्रोडक्ट पर रेट बढ़ाना पड़ता है, कंपटीटर जो आपकी मार्केट में बैठे हैं उनसे लड़ना पड़ता है, कस्टमर से झगड़ना पड़ता है, मोल भाव करना पड़ता है, मगर फिर भी आपका माल नहीं बिक पाता। आखिर इन सब का सॉल्यूशन क्या है कि आप एक कूल होकर के अच्छा बिजनेस कर पाए, आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बच जाए। तो कौन सा तरीका है कपड़े का बिजनेस जो लाखों लोग कमा रहे हैं? दोस्तों, आपने नाम सुना होगा अमेज़न का, फ्लिपकार्ट का, टाटा क्लिक का, मिंत्रा का। इस तरह की वेबसाइट है, ये कभी जीरो से स्टार्ट हुई थी और इन्होंने अपना ऑनलाइन स्टोर खोल करके बहुत बड़ी कमाई की है। आज के समय करोड़ों रुपए की टर्नओवर एक एक दिन में हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे कपड़े का बिजनेस कर सकते हो। इसमें भी आपको कई प्रकार होते हैं ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। सबसे पहला प्रकार मैं आपको बता रहा हूं ऑनलाइन में। आप ऑफलाइन बिजनेस एक तरफ छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, माथापच्ची करनी पड़ेगी, कस्टमर से मोल भाव करना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। मगर ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, कस्टमर से झगड़ना नहीं पड़ेगा और आपने जो रेट लिख दिया उस पर आपका माल बिकना ही बिकना है। बस आपको स्टोर कैसे खोलना है वो समझ लीजिए। इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक होता है कि अपनी खुद की फर्म डेवलप करनी। जैसे अमेज़न ने अपना नाम कमाया, फ्लिपकार्ट ने अपना नाम कमाया, आप भी कुछ अपना नाम कमा सकते हो, अपना स्टोर खोल सकते हो, मगर उसमें आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है। कैसे होता है, कैसे स्टोर खोलते हैं वो सुनिए। आपको स्टोर खोलने के लिए या तो अपनी वेबसाइट बनवानी पड़ेगी या आपका ऐप बनवाना पड़ेगा, जिसका खर्चा लगभग 20-25 हज़ार रुपये से शुरू होकर के कई लाख रुपए तक बैठ जाता है। जितनी ज़्यादा सहूलियत, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी उस पेज के ऊपर आप कस्टमर को दोगे, उतनी ही ज़्यादा आपका खर्चा उस पेज को डेवलप कराने में, उस वेबसाइट को डेवलप कराने में आता है। प्रोफेशनल वेबसाइटर ऐसे होते हैं जो आपके ऐप्स बना देते हैं आपके अनुसार, और इस ऐप को रन कराने के लिए आपको एक डोमेन लेना पड़ता है। जैसे कि आपकी गोडैडी का नाम आपने सुना होगा, वर्डप्रेस का नाम आपने सुना होगा। इनसे आप एक डोमेन खरीद सकते हो जिसका ईयरली खर्चा होता है 1,500-2 हज़ार रुपये। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, एक यूनिक नाम लेना पड़ता है, जैसे कि amazon.com। इस तरीके से आपको अपना डोमेन लेना पड़ता है। एक ऐसा यूनिक नाम आपको सोचना चाहिए यदि आप अपनी ही फर्म खोलने जा रहे हैं, अपना ही ऑनलाइन स्टोर खोलना चाह रहे हैं, जिससे कि लोगों की जुबान पर एक बार आए और वो रट्टा लग जाए। जैसे अमेज़न का नाम आज के समय में कोई भी नहीं भूलता,
यदि किसी को ऑनलाइन कुछ मंगाना है तो अमेजोन सबसे पहले याद आता है। इसलिए आपको अपने एक यूनिक नेम लाना पड़ता है। जैसे कि अभी मीशो जीरो से स्टार्ट हुआ, मीशो जब सुना तो अजीब अटपटा सा लगता था, मगर अब लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ गया कि एक अमेजोन की तरह ही उसने अपना एक अलग ही प्लेटफॉर्म बना लिया, अलग ही दायरा बना लिया है। इस तरीके से आपको अपना नाम कमाना है और ये नाम अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर खोल के किया जाता है। कुछ प्रोफेशनल लोगों की, टेक्निकल लोगों की सहायता ली जाती है, पैसे देकर बनवाया जाता है। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें बना सकते हो और इसमें बहुत अच्छी इनकम आप कर सकते हो। एक तो तरीका ये है। ये तरीका भी आपको पसंद नहीं आता क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसे एक तरफ हटा दीजिए। दूसरा तरीका सुन लीजिए। एक तरीका है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना पड़ेगा, ना तो उसमें आपको अपना कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना पड़ेगा, ना उसमें आपको डोमेन का खर्चा ईयरली देना पड़ेगा, ना किसी वेबसाइटर को अपनी वेबसाइट या ऐप बनाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। बस आपको उसमें मुनाफा ही मुनाफा है, थोड़ा सा दिमाग का खेल है। वो क्या है वो भी सुन लीजिए। जैसे कि अमेज़न एक आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट या और बहुत सारी इसी तरह की वेबसाइट है जो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने का यहाँ पर ऑफ़र देती है। आप इन पर अपना अकाउंट खोलिए। उस अकाउंट में आपको केवल प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना आना चाहिए। वो सीख लीजिए, वो आपका लोकल कंप्यूटर वाला कोई भी सिखा देगा कि अमेज़न पर हमें अकाउंट कैसे खुलता है और उसके प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे होती है। यदि आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना सीख लिया तो आपका इनकम शुरू हो गई ऑनलाइन। ना तो आपका प्रोडक्ट है, ना आपका स्टोर है और ना ही आपका कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ, बस दिमाग का खेल है। थोड़ा सा डाटा खर्च होगा आपका। वही अमेज़न के प्रोडक्ट अपने लिस्टिंग करने हैं, प्रोडक्ट को अपने ही अमेज़न अकाउंट पर, और उस अकाउंट को लोगों तक पहुंचाना है। एडवर्टाइजिंग के जरिए पहुंचाइए, मार्केटिंग के जरिए पहुंचाइए, प्रमोट कराइए, गूगल एडवर्ड के द्वारा पहुंचाइए, मगर लोगों तक पहुंचाइए। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतने ही ज़्यादा आपके प्रोडक्ट आपके अकाउंट से बिकेगा और आपको मार्जिन मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यदि आपका अपना ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ पर कमीशन किसी को नहीं देना पड़ता, मगर आप किसी दूसरे की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर अमेज़न को आपका थोड़ा सा कमीशन अमेज़न इस पर लेता है और बाकी की इनकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। एक ये तरीका है। इसमें भी आपके कई वेबसाइट है, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक और मिंत्रा, इस तरह की बहुत सारी हैं। सभी पर आप बना सकते हो। सभी का एक ही तरीका है, सभी पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि हमारा प्रोडक्ट खुद का है, हम दूसरे का प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते, तो आप इस अमेज़न पर अपने प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो अपनी लिस्टिंग द्वारा। अपनी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग, अपना अकाउंट खोलो, उस पर भी अपने प्रोडक्ट ऐड करके बेच सकते हो। पैकिंग आपको खुद करनी है। जो अमेज़न का डिलीवरी बॉय आएगा उसको आपको पैकिंग देनी है। बस आपको ध्यान रखना है, जहां पर आपकी कमाई हो रही है वहां पर आपका नुकसान भी हो सकता है। कैसे नुकसान होगा? यदि आपने क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया या क्वालिटी आपने फ़ोटो में जो दिखाई उससे कम दी, कस्टमर को पसंद नहीं है और कस्टमर ने वो वापसी कर दी, तो डिलीवरी बॉय का खर्चा आपको देना पड़ता है। तो आपका प्रोडक्ट नहीं बचा और खर्चा भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है इस बात का कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी और सर्विस अच्छी हो, जिससे कि आपको नुकसान ना उठाना पड़े। इससे अलग, यदि आप चाहते हो कि आपका कुछ भी खर्चा ना हो और आपने एक छोटी शॉप भी खोल रखी है और आपके पास प्रोडक्ट भी है, कपड़े भी है, तो आप उन्हें बेचना चाहते हो, मगर किसी की दूसरे को कमीशन देना पसंद नहीं है, तो आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। इनके द्वारा आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अब तरीके क्या है शुरू करने के, ये सुनकर ही आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि लोगों को पता है इस पर बिजनेस होता है, मगर कैसे होता है वो नहीं पता। वो मैं आपको इस में बता रहा हूँ। सबसे पहले व्हाट्सएप की बात कर लेता हूँ। व्हाट्सएप में आपको क्या होता है, जो अकाउंट नंबर है उसका आपको एक ग्रुप बनाना पड़ता है और उसमें ग्रुप में बहुत सारे लोग जोड़ने पड़ते हैं। उस ग्रुप में जब आप जोड़ोगे तो अपने फ़ोटोज़ को, जो प्रोडक्ट है उसके फ़ोटोज़ अच्छे अच्छे खींच करके अपलोड करने पड़ते हैं और डेली अपडेट देना पड़ता है, जिससे कि कस्टमर आपके उस ग्रुप को ना छोड़े और वहाँ से आपको ऑर्डर मिलता है। उस ऑर्डर की पैकिंग होती है और डिलीवरी बॉय के ज़रिए आपको माल भेजना पड़ता है, तो वहाँ से भी आपकी कमाई होती है। ये भी व्हाट्सएप के द्वारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं फेसबुक का नाम ले लेता हूँ। फेसबुक अकाउंट आपको खोलना है, सबको खोलना आता होगा, बच्चे को खोलना आता है। यदि नहीं आता तो खुलवा लीजिए किसी से। और दोस्तों, यहाँ एक गलती करते हैं लोग
कि फेसबुक अकाउंट खोल लिया और उसी पे ही फ़ोटोज़ अपलोड करने या बिजनेस शुरू कर देते हो, लेकिन वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होता है आपका फेसबुक अकाउंट में फेसबुक पेज खोलने से। जब तक आप फेसबुक पेज नहीं खोलोगे और उस प्रोडक्ट को वहाँ पर अपडेट नहीं करोगे, तब तक आपका बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पर दो तरह के बेनिफिट आपको होते हैं। फेसबुक पेज के ऊपर जितने फॉलोअर्स, जो क्राइटेरिया फेसबुक का होता है, वो यदि आपने पूरा कर लिया तो एडवर्टाइजिंग भी लगना शुरू हो जाता है, आपका लोगों तक माल पहुंचना शुरू हो जाता है। एक तो अपने प्रोडक्ट से आप कमाओगे, एक आप एडवर्टाइजिंग से कमाओगे, तो यहाँ पर ये बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती होती है कि लोगों तक अपने उस पेज को पहुँचाना है। कैसे पहुँचाओगे? उसके लिए आपको SEO का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या? गूगल पर जब भी कोई सर्च करता है या फेसबुक पर जब भी कोई सर्च करेगा, तो वहाँ पर सबसे पहला पेज आपका ऊपर आना चाहिए। जितनी ज़्यादा लोगों तक आपका पेज पहुँचेगा, उतनी ज़्यादा आपको ऑर्डर मिलेंगे, और वो आता है SEO के द्वारा। SEO यानी कि जो गूगल पर टैग्स, जो लाइन, जो शब्द टैग करते हैं, जिनके सारे पेज ऊपर आता है उठ करके, वो आपको लिखने पड़ते हैं अपने उस पेज के ऊपर। हैशटैग लगाओ क्लॉथ्स, हैशटैग लगाओ रेडीमेड गारमेंट, हैशटैग लगाओ जीन्स, इस तरह से टैग्स डालने पड़ते हैं सर्च करके, जो गूगल पर ट्रेंडिंग में होते हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति सर्च करे और वो आपका पेज सबसे ऊपर लोगों को दिखे। जो दिखेगा वो बिकेगा, तो बिजनेस यहाँ से बढ़ता है। उसके बाद इंस्टाग्राम की मैं बात कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आपको अपना अकाउंट खोलना पड़ता है। बस यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं या मॉडलिंग के जरिए अच्छा सा म्यूजिक लगा करके लोगों तक पहुँचाना है। यहाँ पर भी SEO की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसे भी इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। दोस्तों, ये 3 प्लेटफॉर्म के अलग एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो मेरी नज़रों में है, वो है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल SEO का बहुत बड़ा महत्व है, और SEO के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं जिनसे आप सर्च करके टैग्स डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हो। मगर यहाँ पर आपको वीडियो क्रिएट करनी पड़ती है। वीडियो के द्वारा आपको सब कुछ बताना पड़ता है, प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है और उन तक लोगों को भेजना पड़ता है। और यूट्यूब की वीडियो कब वायरल हो जाए ये कोई नहीं जानता। ये एक ऐसा एल्गोरिदम यूट्यूब का है कि कोई वीडियो तो ऐसी होती है कि बिना डिस्क्रिप्शन टैग के वायरल हो जाती है, कोई वीडियो ऐसी होती है मात्र टाइटल से वायरल हो जाती है, कोई वीडियो ऐसी होती है कि आप पूरा डिस्क्रिप्शन टैग से भर दे तो तब भी वायरल नहीं होती। तो वहाँ पर किस्मत काम करती है। तो ये आप कीजिएगा, SEO का यूज़ कीजिएगा, तो यहाँ पर भी आप बहुत बड़े बड़े ऑर्डर ले सकते हो, बहुत अच्छा काम कर सकता है। आज के समय डिजिटल का ये काम, और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है, होलसेलर है, सब यूट्यूब का सहारा लेते हैं, फेसबुक का सहारा लेते हैं। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हो और बिना इन्वेस्टमेंट के एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों, टेक्निकल जानकारी मैंने नहीं दी। यदि आप चाहते हो कि फेसबुक कैसे बनाया जाता है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज पड़ी होगी, आप उन्हें सर्च करके देख सकते हो। मेरा काम है आपको गाइड करना, जानकारी देना, जो नहीं पता उसको बताना, लेकिन प्रैक्टिकली क्रिएट करना वो आप किसी टेक्निकल चैनल के माध्यम से सीखेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं रोज़ाना आपके लिए मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर की ही वीडियो लाता हूँ। वो केवल एक रिव्यू वीडियो नहीं होती, वो वीडियो होती है इन्फॉर्मेटिव। रिव्यू में प्रोडक्ट जरूर कराता हूँ, मगर वीडियो के बीच में जो आपने कमेंट्स किए उनके सवालों के जवाब उन मैन्युफैक्चरर से पूछता हूँ, उन होलसेलर से पूछता हूँ जिनको एक्सपीरियंस है, जिनके पास कस्टमर उमड़ कर आते हैं कि वे क्या करते हैं। आप लोगों को बेनिफिट होता है वो हमारी वीडियो देखने का। हम दूसरे की तरह काम नहीं करते कि यूट्यूब पर वीडियो प्रोडक्ट की बनाई और कुछ समझाया नहीं और पब्लिक कर दी। हम उसमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिस तरह मैं बैठ करके यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वहाँ 2 आदमी इन्फॉर्मेशन देते हैं, 3 आदमी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको समझ में भी आती है, पसंद भी आती है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हम रोज़ाना शाम के समय 5 बजे आपके लिए लाते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए। राम राम।